हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जीएस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको कुछ 4 प्रोजेक्ट्स करवाए थे कि आपको कैसे करने हैं। वो अगर आपने कर लिए 4 प्रोजेक्ट तो मैंने 3 आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे कि 3 आपको ये प्रोजेक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो तीनों प्रोजेक्ट आपको होप आपने बना लिए होंगे और आपने मेरे पास कोड भेज दिया होगा। और अगर आपने बना लिया कोड नहीं भेजा तो फटाफट से मेरे पास कोड भेज दो, या फिर अगर आपने गिटहब वगैरह पे अपलोड कर रखे हैं तो आप कमेंट में लिंक भी पोस्ट कर सकते हो। और बाकी के 3 जो प्रोजेक्ट बच गए थे वो हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 और नए प्रोजेक्ट करवाने वाला हूं। और इसमें होगा हमारा फैच, रैंडम जोक, स्टॉप वॉच और लिस्ट क्रिएटर। इन तीनों की जो HTML है ना वो मैंने तैयार कर लिया बना के। ठीक है, और एक तो मैंने जो फैच रैंडम जोक है जो अपना 5वां है वो मैंने खोल भी रखा है यहाँ पे लाइव सर्वर पे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लोडिंग हो रहा है ना, यहाँ पर लिखा आएगा रैंडम जोक। ठीक है, अब वो आएगा कैसे, वो हम जावास्क्रिप्ट में सेटअप करेंगे, एक API से फैच करेंगे डेटा और वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बात कर ली थी कल की, आपको एक कैसे बनाने हैं थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया था मैंने। होप आपने बना लिए होंगे, बना लिए हुए तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट में डाल सकते हो लिंक, या फिर आप अपने कोड को डायरेक्ट मेरे पास टेलीग्राम पे एज अ जिप फाइल भी भेज सकते हो ताकि मैं देखूं और फिर उसका रिव्यू करेंगे वीडियो के अंदर। ओके, तो गाइज अभी मेन मुद्दा हमारा ये है कि ये जो 5 प्रोजेक्ट है ये आपको क्या करवा रहे हैं। ये जो 3 प्रोजेक्ट और बच गए इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। देखो, पहला तो हम फैच सीखेंगे, स्टॉप वॉच में हम कुछ और फंक्शन सीखेंगे जैसे सेट इंटरवल वगैरह, और लिस्ट क्रिएटर में भी हम काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर आइटम को कैसे, एलिमेंट को कैसे हैंडल करा जाए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे हैं कुछ छोटे प्रोजेक्ट जिनसे आपका जो है बेस जो है वो स्ट्रोंग होगा। आपका डर खत्म होगा कि जावास्क्रिप्ट में करना क्या है, कैसे हम एलिमेंट को लेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। तो वो सारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो भी मैं आपको साथ के साथ ही बता रहा हूँ। तो पिछले 4 प्रोजेक्ट आपने कर लिए अगर, तो होप आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारा 5वां प्रोजेक्ट है वो है क्रिएट रैंडम जोक। तो यहाँ पे जो CSS फाइल वगैरह है ये आप अपनी खुद की डिजाइन कर सकते हो, या फिर आप बिना CSS के नॉर्मली ये सारा काम भी कर सकते हो। जो क्लासेस वगैरह है वो टोटली CSS पर डिपेंड है, मतलब कि जो भी स्टाइल देना है वो ये है। और यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हमारा जोक टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा एक DIV हमारा बॉडी के अंदर, सिर्फ ये DIV है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, एक H1 और 2 DIV। ठीक है, पहला DIV है जिसके अंदर हमारा जोक का टेक्स्ट आएगा, तो मैंने उसके अंदर लिख दिया जोक टेक्स्ट। ठीक है, क्या जोक टेक्स्ट। यहाँ पे लोडिंग लिखा भी यही आपको शो हो रहा है इधर, ये जो आपको लोडिंग शो हो रहा है ये वो जोक का ही टेक्स्ट शो हो रहा है आपको। ठीक है, फिर है बटन कंटेनर, एक छोटा सा कंटेनर है बटन का, और उसके अंदर है बटन, एक फैच जोक का बटन है कि जो जोक को फैच करके लेके आएगा। क्या करके ले आएगा, जोक को फैच करेगा एक API से और वो आपको जोक देगा। फिर क्या देगा, जोक देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो पर्टिकुलर। तो आपको मेनली क्या करना है, एक तो इस एलिमेंट को उठाना है ताकि आप इस लोडिंग को, इस कंटेंट पे आप चेंज कर पाओ, वो जोक को आप रख पाओ। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है फैच जोक बटन, और यहाँ पे है गेट अनदर जोक, एक बटन है, इसको हम फैच करेंगे। और फैच मतलब कि इसको हम गेट करेंगे एलिमेंट को, और इस पे हम ऑन क्लिक का ऐड इवेंट लिसनर ऐड करेंगे ताकि हम जब भी इस पे क्लिक करें ये फैच जोक बटन कॉल हो जाए। समझ आ गया, बस इतना ही था, सिर्फ इतना ही था। अब आपको और कुछ यहाँ पर नहीं करना है। अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट को आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखता रहे सब कुछ लाइव। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कंसोल लॉग करके दिखाऊं आपको कि ये चल रहा है कि नहीं। console.log करेंगे यहाँ पर हेलो 5th प्रोजेक्ट। ठीक है, सेव करते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है हेलो 5th प्रोजेक्ट, है ना, अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, काम क्या करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पहले हम उस DIV को गेट करेंगे, ठीक है, जोक टेक्स्ट को। ठीक है, तो जो हमारा जोक टेक्स्ट है उसको हम गेट करेंगे कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हम यहाँ से कॉपी करके ले आएंगे, इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर, और जो ये ID है जोक टेक्स्ट इसको कॉपी करके ले आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे कॉन्स्ट लगा लेते हैं। कॉन्स्ट आप लेट से बना लो, चाहो तो लेट से बना लो, वेर से मत बनाना, बस वेर से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बनाना। जब आपको ग्लोबली वेरिएबल बनाने तो वेर से बनाया करो, पर जब बाकी जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स ऑलरेडी हैं वे डिस्टर्ब हो जाते हैं वेर से जब आप बनाओगे। ठीक है, तो हो सकता है जितना हो सके ना वेर का कम ही प्रयोग करो। यहाँ पे जोक टेक्स्ट हमने उठा लिया एलिमेंट, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन को भी उठाएंगे, है ना, फैच जोक बटन। तो एक बटन है हमारे पास, कॉन्स्ट FETS फैच जोक BTN इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं इस बटन की ID डाल दूंगा। देखो ये चीजें तो आपको
पाई गई होंगी ना। इतना काम तो हम हर एक चीज में कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको आगे उस पर एड इवेंट लेसन लगाना हो, जो भी हमें करना हो यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, तो मेन बात है हम एक फंक्शन बनाएंगे फैच जोक के नाम से। ठीक है, फैच जोक के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये असिंक फंक्शन होने वाला है। ठीक है, अब ये असिंक क्या है ये मैंने सारी बातें कर रखी है। अब ये चीजें मैं दोबारा तो बताऊंगा नहीं आपको, है ना, क्योंकि आप इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हो या फिर अगर आपको थोड़ा और जानना है तो आप अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में जा सकते हो, जब मैंने आपको असिंक अवेट वगैरह कराए थे। ये असिंक अवेट और प्रोमिस और फैच, ये तीनों चीजों आप देख लो, ये तीनों वीडियोस आप देख लो, आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम इसके अंदर करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो मेन बात ये है असिंक फंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फैच करना है हमें डेटा वो कहीं और सर्वर से करना है और उस सर्वर से आने में डेटा को टाइम लग सकता है। तो हमने इस फंक्शन को असिंक बना लिया कि ये एक असिंक फंक्शन है कि इसको पूरा होने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मेनली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम फैच लगाएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट res इक्वल टू एक हम रिस्पॉन्स लेंगे res इक्वल टू फैच फंक्शन, और जो फैच फंक्शन है उसके अंदर हम URL देंगे कि कहां से हमको डेटा मिलने वाला है। ठीक है, तो डेटा के लिए मैं एक आपको वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है जोक API करके, यहाँ पर आप जाओगे तो जोक API डॉक्यूमेंटेशन API निंजा, यहाँ पर आप जाओगे तो API निंजा पे भी आपको जोक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कि आपको जोक्स चाहिए तो यहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पर अगर आप लिखोगे जोक API ऑफिशियल जोक API ऑफिशियल जोक API, यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये ना ऑफिशियल जोक, इस API पर आप जोक ले सकते हो। यहाँ पर देखो रैंडम जोक रैंडम 10, तो यहाँ पे 10 जोक्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जोक्स रैंडम जोक्स 10 जोक्स यहाँ पर है रैंडम। ठीक है, तो मैं जो API यूज करने वाला हूँ वो है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लैश लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा रैंडम अंडरस्कोर जोक, एंटर करूंगा तो मेरे पास एक जोक आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक जोक है प्रोग्रामिंग का है, वाओ टाइप भी देखो प्रोग्रामिंग का जोक है ना, प्रोग्रामिंग, और सेटअप है इसके अंदर ये है व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग, और पंच लाइन है हमारी प्रोफेनिटी। तो इसका मतलब अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब होता है गालियां बकना। तो मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, अपनी गालियां बकना। जब हमारे प्रोग्राम जो है वो खराब हो जाते हैं तो हम गालियां ही देते हैं उसको। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये जोक्स आप पढ़ते रहना, हम चलते हैं यहाँ पर रैंडम जोक पे और यहाँ पर अपना जोक को फैच करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्ट इस लिंक से हम डेटा उठाएंगे, आपको पता ही है। और फैच तो मैंने आपको करा ही रखा है, अगर आपने फैच नहीं कर रखा तो सिंपल हम इसके अंदर ये लिंक डाल देंगे और हमको गेट रिक्वेस्ट करनी है, तो ज्यादा कुछ हमको यहाँ पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट जो RES आया हमारा दिखा देता हूँ मैं आपको, कंसोल लॉग RES, इस RES को कंसोल लॉग करके दिखा दूंगा मैं आपको, और यहाँ पे फैच जोक को भी कॉल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कॉल कर दूं तो एक प्रोमिस आई है हमारे पास, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रोमिस रिटर्न करेगा आपके पास, और उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई डेटा भी दे दो हमको, है ना। इस RES के अंदर डेटा नहीं होता है, ऐसे डायरेक्ट आप डेटा नहीं निकाल सकते, आपको उसको JSON में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट JSON। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉरी इस तरीके से नहीं लिखना, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, res.json। ठीक है, ये इस तरीके से करना आपको, डन। और इसके सामने भी आपको अवेट लिखना पड़ेगा क्योंकि फैच में भी टाइम लगेगा और उस डेटा को JSON में कन्वर्ट करने में भी टाइम लगेगा, तो दोनों के आगे हमने अवेट लगा दिया। तो जिस भी चीज में टाइम लगे उसके आगे अवेट लगा दो, और असिंक फंक्शन होना चाहिए ताकि आप अवेट लगा सको। ठीक है, असिंक फंक्शन से जब आप फंक्शन के सामने असिंक लिखते हो ना, तब जो जावास्क्रिप्ट है वो उसको समझती है, हाँ ये तो असिंक फंक्शन है, चलो इसको कॉल स्टैक से बाहर निकाल के हम डाल देते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। कहां पर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काम यहाँ पर, और हमको डेटा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं console.log डेटा, तो हमको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा पर्टिकुलर। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला है, उसके अंदर आईडी है जोक की पर्टिकुलर, पंच लाइन है, और यहाँ पर है सेटअप और टाइप है। ठीक है, तो ये चीजें हमको क्या करना है, यही चीजें हमें ऐसी की ऐसी हमको लगानी अपने HTML में। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे चलो देखते हैं। अभी हमारे पास डेटा आ चुका है, जोक हमारे पास आ चुका है ना, इस डेटा की जगह हम यहाँ पे जोक भी बोल सकते हैं इसको, जोक हमारे पास आ चुका है। तो जोक के अंदर क्या क्या है, टाइप है। ठीक है, जोक के अंदर क्या क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइप पंचलाइन और सेटअप, टाइप पंचलाइन और सेटअप है जोक के अंदर। तो ये चीजें हमें लगानी है। तो आपको पता है सेटअप के बाद पंचलाइन आएगी, पहले सेटअप एक तरीके से पहली लाइन है और दूसरी लाइन है उस पर मजाक करना, तो वो है पंचलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमारा यहाँ पे आएगा सेटअप और उसके बाद आएगी पंचलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग बना लेंगे हम यहाँ पे जोक की, यहाँ पर एक कह सकते हो आप जोक स्ट्रिंग बना लो, या फिर एक काम करते हैं हमारे पास वो है ना यहाँ पर क्या कहते हैं जोक टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पे जोक टेक्स्ट को उठाते हैं जोक टेक्स्ट, और जोक टेक्स्ट के जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे मैं बैक टिक्स का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो जोक है हमारा उसका जो सेटअप है वो यहाँ पे रख दो, उसके बाद मैं एक हाइफन लगाऊंगा यहाँ पे हाइफन, और उसके बाद जोक की पंच लाइन हो जाएगी, ये एंड लगाऊंगा यहाँ पर, और जोक डॉट पंच लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगी, सेव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे व्हाट टाइम डिड
द मैन गो टू द डेंटिस्ट टूथ हर्ट। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ये -y क्यों आ रहा है यहाँ पर साथ में, कोई बात नहीं, यहाँ पर -y लगा होगा, पंच लाइन में ही लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि डेंटिस्ट के पास किस टाइम जाता आदमी, जब उसके दांत में दर्द हो। ठीक है, तो ये ऐसे ही जोक आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक जोक फैच का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन ये अभी पर्टिकुलर परफेक्ट काम नहीं कर रहा। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो लोडिंग आ रहा है, लोडिंग के बाद हमारे पास कुछ देर बाद हमारे पास जोक आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये कि जोक कब आएगा, जोक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसी के लिए हमने अवेट को यहाँ पर यूज करा है। तो यहाँ पर अवेट यूज हो रहा है, लेकिन मैं पर्टिकुलर जो जोक टेक्स्ट है ना, यहाँ पर जो जोक टेक्स्ट है, अभी नहीं करता, पहले आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे जो बटन है ना फैच का, यहाँ पे चलते हैं, और जो फैच बटन है, फैच जोक जो बटन है, उस पे डॉट एड इवेंट लिस्टनर करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं फंक्शन दे दूंगा फैच जोक, कि भाई डायरेक्ट फैच जोक को कॉल कर दे, तेरा काम हो जाएगा, और बाकी और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो मैंने बटन पे भी लगा दिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जोक चेंज हो जा रहा है, थोड़ी देर बाद जोक चेंज हो जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब जोक चेंज हो ना, जब जोक चेंज हो तो उस टाइम पे बीच में लोडिंग रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने क्लिक कर दिया और जब तक जोक आता नहीं इतने पुराना ही जोक रहेगा, तो बंदे को क्या लगेगा, वो स्टक है, वहां पर स्टक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये चीजें आपको करनी चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जोक जो का जो टेक्स्ट है वो हर बार जब भी फैच जोक फंक्शन कॉल होगा, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हर बार हो जाएगा यहाँ पे लोडिंग। ठीक है, लोडिंग जब भी मैं फैच फंक्शन को कॉल करूंगा तो पहले लोडिंग होगा, फिर ये जोक आएगा आपके पास। डिड यू हियर अबाउट द साइंटिस्ट हु वाज लैब पार्टनर विद ए पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। ठीक है, ये जोक आप समझो और हंसो, क्योंकि मेरे को ना ज्यादातर इन जोकों पे हंसी नहीं आती और समझ में भी कमी आते हैं, पर ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने कर लिया है। इससे हमने क्या सीखा है कि हमको फैच कैसे करना है। ठीक है, हमको डेटा फैच कैसे करना है, और सभी फैच फंक्शन से डेटा फैच नहीं करते। हाँ जी, ये रियल बात है। बहुत सारी लाइब्रेरीज भी आती है, जैसे कि एक्सियस है, जिसका यूज हम करेंगे रिएक्ट में, और करा भी है मैंने अपने कोर्स में। एक्सियस लाइब्रेरी का काफी अच्छे तरीके से यूज करा है। अब चाहो तो फैच का भी कर सकते हो, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्स हमने लिया पहले, और फिर यहाँ पे हमने जोक में कन्वर्ट करा उसको, जेएसओन जो से डेटा आया था वो हमने लिया जोक के अंदर, और हमने क्या किया, जोक टेक्स्ट था जो हमारा, यहाँ पे जो जोक टेक्स्ट हमारा डीआईवी है, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हमने चेंज कर दिया। पर ये फंक्शन जब रन हुआ तो पहले तो हमने जोक टेक्स्ट का कंटेंट लोडिंग रखा, क्योंकि जोक टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो लोडिंग हो जाए, फिर इतने कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर प्रोसेस होने में, जब ये डेटा लेके आएगा फिर उसको कन्वर्ट करेगा, उस टाइम के बीच वो लोडिंग ही रहेगा, क्योंकि हमने लोडिंग सेट कर रखा है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही जोक हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जोक का जो टेक्स्ट है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि जब भी हम क्लिक करते हैं ना, तो पहले लोडिंग होती है, फिर जोक आता है। ठीक है, तो यही तो फील होती है जब आप वेबसाइट चलाते हो। रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में यहाँ पर आप लोडिंग की जगह ना एक अपना HTML एलिमेंट भी दे सकते हो इसके अंदर, ताकि भाई जब लोडिंग हो ना तो यहाँ पे एक HTML एलिमेंट आ जाए, वो घूमता हुआ गोल 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 चक्र आ जाए, CSS का यूज करके आप वो बना लो, तो ऐसा लगेगा हाँ लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो यही है रियलिटी में मेन लोडिंग। ओके, ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले अपने जोक टेक्स्ट को उठाया, जोक बटन को उठाया, और बटन पे एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया क्लिक का, कि भाई फैच जोक फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है, और फैच जोक फंक्शन क्या है, पहले वो टेक्स्ट को लोडिंग सेट करेगा, ताकि पहले लोडिंग दिखना शुरू हो जाए, इतने बंदा सोचेगा हाँ भी लोड हो रहा है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वेबसाइट स्टक है। उसके बाद हम जोक को फैच करेंगे, जितना टाइम लगेगा उतने लोडिंग लिखा ही रहेगा यहाँ पे। जैसे ही जोक फैच हो जाएगा उसके बाद हम तुरंत यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट को सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी प्रॉब्लम है, एक गुड प्रैक्टिस जो हमने नहीं की, पता क्या है वो है ये, जो कि ट्राई कैच आपको लगाना पड़ेगा। जब भी आप प्रोमिसेस का यूज करते हो तो इस तरीके से आपको ट्राई कैच लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका एरर। ठीक है, और इस तरीके से आपको ट्राई कैच लगाना चाहिए। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसको उठाएंगे नीचे और इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा अनेबल टू फैच जोक। ठीक है, FET स्पेलिंग गलत हो गई फैच की, फैच जोक। ओके, अब अगर एरर आता है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे अनेबल टू फैच जोक, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस लिंक के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दूं, ये एम हटा दिया मैंने, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अनेबल टू फैच जोक ट्राई अगेन। ये हमने एरर हैंडलिंग भी कर ली। अब मैं गेट अनदर जोक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है अनेबल टू फैच जोक, प्लीज ट्राई अगेन। फिर से यही आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने लिंक ही खराब कर दिया ना यहाँ पे। अब सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा जोक आ जाएगा। ठीक है, लोडिंग हो रही है, देखो जितनी देर लोडिंग होने में टाइम लेगा उतना अच्छी बात है, और फिर आपको
आपको ये जोक मिल जाएगा। तो आपको काफी चीजें सीखने मिली होंगी इस छोटे से प्रोजेक्ट में। काफी छोटा सा प्रोजेक्ट था और इसके अंदर आपने सीखा कि कैसे आप फैच करोगे डेटा को, है ना। पर पहले आपको ना डेटा को फैच करके एक बार कंसोल लॉग जरूर कर लेना, जैसे मैंने करा था यहाँ पर, है ना। console.log और जोक मैंने देखा था ना यहाँ पर कि जोक जो डेटा आया है वो है किस टाइप का, कम से कम देख तो ले उसको। फिर उसके अंदर की चीजें देखो आप, उसके अंदर पंच लाइन है, उसके अंदर सेटअप है, टाइप है, ये तो चलो ऑब्जेक्ट है। कई बार एरे आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है आपके पास एक बार फैच करने पे, तो उसको कैसे हैंडल करना है एरे को, तो वो सभी आप एक बार डेटा को देख के तो पता लगाओगे। पहला डेटा देख लो कि आ क्या रहा है, उसके बाद उसको सेट करो कि अच्छा इसमें तो पंच लाइन और सेटअप है, तो ऐसे पंच लाइन और सेटअप यूज करनी है हमको, है ना। इस ऑब्जेक्ट से निकालना है पंच लाइन और सेटअप। ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, की एंड वैल्यूज होती है इसके अंदर, आपको बस इस ऑब्जेक्ट से क्या निकालना है, पंच लाइन की और सेटअप की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो टाइप भी बता सकते हो कि भाई इस टाइप का जोक है, जनरल जोक है या फिर कैसा जोक है, वो आप टाइप से भी बता सकते हो। यहाँ पे आप टाइप लिख दो कि जोक का टाइप क्या है, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। चाहो तो आईडी भी आप इसकी शो करवा सकते हो, ठीक है। आईडी यूनिक होती है हर बार, ठीक है। जब भी एक नया जोक लोगे तो उसकी एक यूनिक आईडी आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये बैकएंड में सेट होता है। अगर आपको बैकएंड सीखना है, कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप नोड.जेएस के ट्यूटोरियल पे भी जा सकते हो, वो भी अवेलेबल है अपने चैनल पे। और बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस के साथ मैंने वो करा रखा है आपको कि कैसे आप अपनी खुद की एपीआईज बना सकते हो और पर्टिकुलर कंप्लीट सर्वर बना सकते हो किसी भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का, ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट का भी। तो ये तो हो गया हमारा 5th प्रोजेक्ट। अब चलते हैं 6th प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बंद और इनको भी बंद करता हूँ। अब चलते हैं स्टॉप वॉच पे, है ना। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। यहाँ पे हम इसको रन करें क्या, चलो रन नहीं करते। यहाँ पे हमको क्या करना है, लाइव सर्वर को ऑन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा लाइव सर्वर ऑन हो चुका है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे बंद करके फायरफॉक्स के अंदर मैं इसको ओपन कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा है स्टॉप वॉच। और यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन है हमारे पास, पॉज का बटन जो कि डिसेबल है, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करते तब तक आप पॉज भी तो नहीं कर सकते ना। और एक रीसेट का बटन है जो कि इसको वापस से 000 कर देगा, ठीक है। तो अब बताओ आपको ये स्टॉप वॉच तैयार करे, बनाए। तो चलो पहले एक बार HTML कोड देखते हैं कि है क्या। देखो HTML हमारा कितना छोटा सा है, बस इतना सा ही है। एक पूरा div है इसके अंदर मेनली। एक सेकंड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं प्रीटियर के साथ, इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर देखो div है हमारे पास बॉडी के अंदर एक, और उसके अंदर 2 div है हमारे पास, ठीक है। एक तो है div बटन कंटेनर, जिसके अंदर हमारे पास बटन है स्टार्ट का, पॉज का, रीसेट का, ठीक है। और जो पॉज का बटन है वो बाय डिफॉल्ट हमने डिसेबल कर रखा है। क्या कर रखा है, डिसेबल, ताकि उस पर क्लिक ना हो पाए। और जो पहले वाला div है उसकी आईडी है टाइम डिस्प्ले, और उसके अंदर जस्ट टेक्स्ट लिख रखा है 00:00:00, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है। अब बारी आती है कि हम टॉप वॉच कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये होने वाला थोड़ा सा टिपिकल होगा। इसके अंदर हम काफी सारी चीजें करेंगे, थोड़े से इवेंट्स को हैंडल करेंगे, अच्छे इवेंट्स को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम जेएस पे अपने, इसके अंदर जेएस फाइल है जो कि एम्प्टी है, यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अब ये प्रोजेक्ट स्टॉप वॉच का, ठीक है। तो मैंने जूम कर लिया, पिछले प्रोजेक्ट में थोड़ा सा जूम करना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे बटन्स को उठाते हैं, ठीक है। तीनों बटन्स है ना, तीनों बटन्स को उठा लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों जो बटन है पहले इनको उठा लेते हैं। और ये जो div है जहाँ पे हमको टाइम को डिस्प्ले करना है, इसको भी उठा लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन चीजों को उठाएंगे, ठीक है। कॉन्स्ट टाइम डिस्प्ले ये एक है यहाँ पर, इसको उठा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देंगे, कौन सी, ये वाली यहाँ पर टाइम डिस्प्ले की कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। हमारे पास टाइम डिस्प्ले आ गया। अब उसके बाद मेरे को बटन उठाने हैं, तो यहाँ पे है स्टार्ट बटन और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो भी इसकी आईडी होगी, जैसे कि स्टार्ट बटन, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये भी उठा लिया हमने। तो स्टॉप बटन मतलब कि पॉज बटन भी उठा लेते हैं, PAUSE पॉज बटन, और यहाँ पे रीसेट बटन भी, रीसेट बटन, डन। अब index.html पे जाएंगे और यहाँ पर इनकी जो आईडी है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पॉज बटन और रीसेट बटन। ये आईडीज जो मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, कभी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए और फिर वो आइटम उठता नहीं है ना, इसीलिए। तो हमने ये उठा लिए यहाँ पर, ओके। अब उसके बाद कुछ वेरिएबल्स बनाने मेरे को, जैसे कि एक टाइमर जिसके अंदर मैं सेट इंटरवल फंक्शन को रखूंगा। इसकी वैल्यू आप करंट में नल भी दे सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, या फिर अनडिफाइंड भी दे सकते हो, ओके। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा कि स्टॉप वॉच जब पॉज होगी तो हमको कुछ वेरिएबल देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक बनाते हैं इज रनिंग के नाम से, जो कि करंटली फॉल्स होगा करंटली। अब इस रनिंग के बेस पे ही हम इस बटन
को जो हमारा पॉज बटन है ना, ठीक है, इसको अनेबल्ड या डिसेबल करेंगे, इसको अनेबल या डिसेबल करेंगे रनिंग को देख के ही, ठीक है। अगर रनिंग ट्रू है तो ये अनेबल हो जाएगा, अगर रनिंग फॉल्स है तो ये डिसेबल हो जाएगा। डन। और उसके बाद एक वेरिएबल और हमारा रहेगा जो हमारा सेकंड्स चलेंगे ना जो हमारी, वो, ठीक है, लेट, आप यहाँ पे सेकंड्स बोल सकते हो या फिर आप लैप्स्ड टाइम भी रख सकते हो। मैं सेकंड्स रख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और स्टार्टिंग में हम इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं कि भाई 0 सेकंड्स है हमारे, ठीक है। करंटली स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 सेकंड्स, और यहाँ पे आपको सेकंड्स में देना है डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन सेकंड्स, ठीक है, तो इस सेकंड्स में आएगा। अब बारी आती है हमारे फंक्शंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं स्टार्ट टाइमर का, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे एक फंक्शन स्टार्ट टाइमर, ठीक है, और इसके अंदर हमको स्टार्ट करना टाइमर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इफ इज रनिंग, अगर इज रनिंग ऑलरेडी ट्रू है तो हमें करना ही क्यों है ना, इफ नॉट इज रनिंग तो हम ये काम करवाएंगे। अगर इज रनिंग मतलब कि अगर रनिंग नहीं है, ठीक है, अगर टाइमर जो है रनिंग पे नहीं है तो हम ये काम करवाएंगे, ठीक है। तो अगर रनिंग नहीं है तो सिंपल सी बात है, जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक होगा तो हम इज रनिंग को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और जैसे ही इज रनिंग जो है ट्रू होगा तो हमारा जो स्टार्ट बटन है, जो स्टार्ट बटन हमने लिया था उसकी जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है ना, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या कर देंगे, ट्रू। कि भाई जो स्टार्ट बटन है जैसे ही मैं रनिंग पे क्लिक करूंगा ना, जो स्टार्ट हमारा वो डिसेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा। अभी के लिए यही करते हैं। और पॉज बटन है जो हमारा पॉज बटन, उसका जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड, उसको हम फॉल्स कर देंगे कि भाई अब वो डिसेबल्ड नहीं रहेगा, अब आप पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने सेटअप करा है। अब ज्यादा कुछ अभी मैं इसके अंदर करने नहीं वाला क्योंकि जो मेन फंक्शन है वो करवाऊंगा। एक बार हम फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन पॉज टाइमर, ठीक है, पॉज टाइमर। स्टॉप पॉज को यहाँ पे पॉज करेंगे ना, तो यहाँ पे भी हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ इज रनिंग। अगर इज रनिंग है तो ये फंक्शन काम करेगा। आगे क्या करना है, सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इज रनिंग को तो फॉल्स कर देना है, ठीक है। इज रनिंग को क्या कर देना, फॉल्स कर देना है। और जैसे इज रनिंग फॉल्स होगी तो जो स्टार्ट बटन है वो हम इनेबल कर देंगे, तो इसकी जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है वो हम फॉल्स कर देंगे। क्या कर देंगे, फॉल्स की भी डिसेबल नहीं रहना। और जो पॉज बटन है उसकी जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है वो हम ट्रू कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये दो फंक्शन मैंने बना लिए। अब इनको टेस्ट करके आते हैं एक बार। क्या करके आते हैं, टेस्ट करके आते हैं। तो यहाँ पे जो बटन हमारे पास स्टार्ट बटन, उस पर मैं ऐड इवेंट लिसनर करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, क्लिक, और उसके बाद में डायरेक्ट फंक्शन दे सकता हूँ, स्टार्ट टाइमर को कॉल कर दे। स्टार्ट टाइमर जो फंक्शन है उसको कर दे भाई कॉल तू, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पॉज बटन है उस पर भी ऐड इवेंट लिसनर करेंगे और यहाँ पे क्लिक, और उसके बाद भाई पॉज टाइमर को कॉल कर दे, PAUSE पॉज टाइमर को कॉल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल नहीं करना डायरेक्ट, यहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ही तो बना के देते हो ना वैसे, तो वो कॉल बैक फंक्शन कॉल थोड़ी होता है डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन को कॉल करोगे तो इफ ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आप एड्रेस पास करते हो या फिर एक फंक्शन पास करते हो, ठीक है। फंक्शन को कॉल नहीं करना, पास करना है फंक्शन। ओके, चलो अब टेस्ट करके देखते हैं। अगर मैं करूँ स्टार्ट पे क्लिक तो देखो स्टार्ट तो डिसेबल हो गया और पॉज क्या है वो अनेबल हो गया। और मैं पॉज पे क्लिक करता हूँ देखो स्टार्ट अनेबल हो गया और पॉज डिसेबल हो गया। तो मतलब कि हमारे बटन जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब बारी आती है टाइम को सेट करने की। देखो अभी मैंने आपको ना पिछली कुछ वीडियोस में जो मैंने आपको ये बताए थे, यहाँ पर कौन सा था, कॉल बैक, और यहाँ पे हाई ऑर्डर फंक्शन थे, दिस लाइफ, इफी था, असिंक अवेट था, प्रोमिस था। इनके अंदर ना मैंने आपको कॉल स्टैक के बारे में बताया था कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो एक सेट इंटरवल फंक्शन होता है ना, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है यहाँ पर सेट इंटरवल। ये क्या करेगा, एक फंक्शन को रन करेगा। जो भी आप इसके अंदर फंक्शन दोगे ना ये उसको रन करेगा, ठीक है। मान लो ये फंक्शन मैंने दे दिया, इस फंक्शन को रन करेगा हर उतनी सेकंड में जितनी सेकंड आप यहाँ पे दोगे। मान लो मैं 1000 मिली सेकेंड्स देता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू मिली सेकेंड्स में मांगता है, तो आपको 1000 मिली सेकेंड्स देनी पड़ेगी एक सेकंड के लिए। तो ये हर एक सेकंड में इसको कॉल करेगा, करता ही रहेगा हर एक सेकंड में, जब तक आप इसको रोक नहीं देते या फिर आप अपने प्रोग्राम को ही बंद नहीं कर देते, ठीक है। तो आपको रोकना कैसे है, इसका रोकने का इलाज यही है कि इसके एक रेफरेंस बन के आता है, ठीक है। जब ये मेमोरी में कहीं पर कॉल होता है ना, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट बनता है ना, तो हम उसको ना वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट s इक्वल टू सेट टाइम इंटरवल, ठीक है। इस वेरिएबल में ले लेते हैं। अब एक फंक्शन है हमारे पास क्लियर इंटरवल के नाम से, ठीक है, कि कोई भी अगर इंटरवल है तो उसको क्लियर करना हो तो आप बता दो। तो ये जो फंक्शन है ना जो मैंने आपको बताया, एक रेफरेंस देता है आपको, मतलब कि जहां पर ये मेमोरी में रन हो रहा है ना, ये उसकी आईडी दे देगा आपको, ठीक है, रिटर्न में। तो वो एस में सेव हो जाएगी और हम
क्लियर इंटरवल फंक्शन में आईडी देंगे। देखो ये जो फंक्शन है ये आईडी मांगता है, क्या मांगता है, ये आईडी मांगता है। यहाँ पर आप अगर ऐसे लिखोगे तो ये वाली आईडी इस क्लियर इंटरवल में चली जाएगी और ये फंक्शन हम इसके थ्रू बंद करवा सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम बंद करवा सकते हैं। तो जो टाइमर है हमारा, ये जो टाइमर है ये इस सेट इंटरवल की आईडी को होल्ड करने में हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, आईडी को होल्ड करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखो जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सभी चीजें होने के बाद हम टाइमर को स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर मैं सेट इंटरवल फंक्शन को रन करूंगा, सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल फंक्शन मैंने रन कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को एक कॉल बैक फंक्शन देना है, या फिर आपने अगर कोई फंक्शन बना रखा है तो आप वो भी दे सकते हो। और मैं चाहता हूँ ये हर एक सेकंड में चले, हर एक सेकंड में चले और हर बार क्या करता रहे, हर बार जो हमारी सेकंड्स है ना उसको प्लस प्लस करता रहे। ठीक है, हर बार क्या करता रहे, हर बार सेकंड्स को प्लस प्लस करता रहे। ठीक है, समझ आ गया, इतना ही था मेनली। अब मैं एक काम और करता हूँ, जब सेकंड प्लस प्लस होंगी तो जो हमारा टाइम का जो टेक्स्ट है ना, टाइम डिस्प्ले है ना, उसके जो टेक्स्ट कंटेंट में मैं सेकंड्स डाल देता हूँ। अभी के लिए मैं सेकंड्स डाल देता हूँ। ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब देखो मैंने सेट कर दिया। अब जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 हर सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड प्लस हो रही है। ठीक है, हर सेकंड ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है हर एक सेकंड के अंदर, सॉरी इस फंक्शन को हर एक सेकंड में कॉल कर रहा है। ये क्या कर रहा है फंक्शन, ये सेकंड्स में जो ये जीरो था हमारी उसमें प्लस कर रहा है और टाइम डिस्प्ले के टेक्स्ट कंटेंट में सेकंड्स को डाल दे रहा है। पहले प्लस करेगा फिर डालेगा, जैसे 4 करा फिर डाल दिया, फिर प्लस करा फिर डाल दिया, फिर प्लस करा फिर डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सेकंड्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समझ आ गया, मेन फोकस हमारा यहीं पर था और हमने ये चीज कर ली है। अब बारी है पोज पे, जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को पोज भी तो करना है, पोज हो जाना भाई। तो उसके लिए यही हम काम करेंगे कि इसको ना हम एक वेरिएबल में सेव करवा लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा टाइमर के नाम से। किसके नाम से, टाइमर के नाम से। ठीक है, तो इसने एक आईडी पास कर दी होगी टाइमर में, और हम पोज में क्या करेंगे, पोज में हम क्लियर इंटरवल को कॉल करवा के उसके पास आईडी भेज देंगे। ठीक है, सॉरी आईडी नहीं, आईडी भेज देंगे जो कि टाइमर वेरिएबल में सेव है ना, क्योंकि टाइमर वेरिएबल जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने ग्लोबली बना रखा है, इसलिए हम फंक्शंस के अंदर उसको यहाँ पर भी इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेव करते हैं, इधर चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो हमारा टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 1 2 3 4 है ना। उसको पोज करेंगे तो वो पोज हो गया, अब ये 5 पे रुक चुका है। अब मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, 6 7 8 9 10, और अब मैं पोज करता हूँ तो फिर से पोज हो गया। ठीक है, तो ये हमने फंक्शनलिटी कर ली है, स्टार्ट टाइम ले लिया और पोज टाइम ले लिया। अब बारी आती है रीसेट की। ठीक है, एक फंक्शन और बनाते हैं यहाँ पर, फंक्शन और रीसेट टाइमर। यहाँ पे देखो रीसेट के अंदर हम क्या करेंगे, साफ साफ बात है, इज रनिंग को हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, कि भाई अगर चल रहा है तो वो फॉल्स हो जाए, उसी टाइम वो फॉल्स हो जाए, और साथ में जो सेकंड्स है हमारी उनको भी 0 कर दे। ठीक है, और अगर टाइमर में, अगर यहाँ पर टाइमर है जो हमारा, क्लियर इंटरवल कर देंगे, अगर टाइमर में कुछ है तो उसको क्लियर कर दे। ठीक है, उसको क्लियर कर दे, अगर कुछ नहीं होगा तो ये क्लियर नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमारे पास। और टाइम डिस्प्ले का जो कंटेंट है, ठीक है, टाइम डिस्प्ले का जो कंटेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज कर दे अभी के लिए 00:00:00 इसमें कर दे। ठीक है, अभी हमने सेकंड्स को इस तरीके से दिखाने का कोई एक फंक्शन नहीं बनाया ना, कि जो इस तरीके से हमारे टाइम को दिखाए, इस तरीके से दिखाए हमारे टाइम को ना, तो हमने वो फंक्शन बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। इतना हम यही शो करते हैं। और जो स्टार्ट बटन है हमारा, उसको, उसके जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है, डिसेबल्ड, उसको हम यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। साथ में क्या करेंगे, जो पोज प्रॉपर्टी हमारी PAUSE पोज प्रॉपर्टी, पोज बटन की जो डिसेबल्ड प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं। अब हमारा क्लियर भी तैयार है। देखो अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा टाइमर चल चुका है, पोज पे क्लिक करता हूँ तो पोज हो चुका है, स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट हो जाएगा, और रीसेट किसी भी टाइम कर दूं, चाहे पोज हो चाहे स्टार्ट हो, रीसेट पे क्लिक करते ही रीसेट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने इवेंट लिसनर तो ऐड ही नहीं करा। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे रीसेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक पे कौन सा फंक्शन रन करवाऊंगा, रीसेट टाइमर का। ठीक है, सेव करते हैं, और अब मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो पोज डिसेबल हो चुका है। रीसेट पे जितनी बार क्लोगे पोज डिसेबल हो जाएगा। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, रीसेट करोगे तो वापस से सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और पोज करते हैं और फिर रीसेट करते हैं तो देखो सब कुछ रीसेट हो जा रहा है। अब बारी आती है हमारी मेन, कि हमको जो सेकंड्स है ना, ये 0 1 2 3 4 ऐसे दिख रही हैं, मेरे को ये दिखानी है इस मैनर में, है ना, इस तरीके से सेकंड चलेगी। यहाँ पर सेकंड बढ़ेगी, फिर जब सेकंड 60 से ऊपर हो जाएंगे तो 1 मिनट बढ़ जाएगी, और जब सेकंड
सेकंड फिर से जो मिनट 60 से ऊपर जाएगी यहाँ पे तो आवर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे मेरे को दिखाना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। वो कैसे करेंगे, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ उसके लिए, फंक्शन फॉर्मेट टाइम, कि भी टाइम को ना एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये फॉर्मेट कर देगा टाइम को। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स बनाते हैं। सबसे पहले एक आवर्स का बनाया मैंने, ठीक है, आवर्स। ओके, अब आवर्स को हम स्ट्रिंग में कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले जो सेकंड्स हमारे पास उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 3600 से, है ना। तो एक काम करते हैं, सेकंड्स जो है हमारी उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे, जितने भी टोटल आवर्स होंगे टोटल हमारे पास आ जाएंगे। ओके, अब जो बना है इसको हम मैथ डॉट राउंड भी कर लेते हैं एक बार, मैथ डॉट राउंड, ताकि जो है हमारे पास राउंड फिगर आए, एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग आवर्स, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे आवर्स को लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे ना मैं इसको फॉर्मेट टाइम को चलवाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मेट टाइम, और इसके अंदर सेकंड्स देंगे हम, सेकंड्स भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड्स को लेंगे हम, ठीक है। ये सेकंड्स इस सेकंड से अलग है, ध्यान रखना, और ये सेकंड्स भी इस सेकंड से अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ये इसका रेफरेंस पे चलेगी, अब ये इसके खुद के रेफरेंस पे चलेगी, ठीक है। सेव करते हैं, चलो अब दिखाता हूँ आपको, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 0, अभी 0 आवर्स है तो आवर्स 0 ही रहेंगे, साफ बात है, तो ऐसे 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आता है पैड स्टार्ट का, जो स्ट्रिंग है ना उस पर आप एक फंक्शन लगा सकते हो, पैड स्टार्ट। अब इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ बताओ, आप इस स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, सबसे पहले आप ये बताओ, ठीक है। 2 होगी, ठीक है, 2 होगी मैक्सिमम लेंथ। लेकिन अगर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है तो उसके पैड में क्या जोड़ना है आपको, पैडिंग में पहले, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उसके आगे 0 जोड़ दे। तो अब देखना यहाँ पर क्या होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं तो देखो यहाँ पे 0 0 लिखा आएगा। तो आवर्स हमारे इस तरीके से आएंगे, 0 1 0 2 0 3 0 4, तो आवर्स हमारे ऐसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब 2 कैरेक्टर हो जाएंगे तो ये पैड फंक्शन ऐसे 0 नहीं ऐड करेगा आगे, ठीक है। तो पैड फंक्शन क्या काम करता है, हमारी स्ट्रिंग की लिमिट सेट कर देता है कि अगर उतनी स्ट्रिंग की लिमिट नहीं है, अगर इससे कम है तो आगे ये लगा देगा, जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पे दोगे, चाहे आप डॉलर का साइन क्यों ना दे दो, ठीक है। तो मैंने 0 लगा दिया, अब आपको 0 0 दिखेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम ऐसे ही बनाते हैं मिनट की, ठीक है। आवर्स को नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे मिनट्स की, तो यहाँ पे MINUTES मिनट्स बना लिया मैंने। और अब आप बताओ मिनट्स कैसे निकालते हैं। अब मिनट्स निकालने के लिए थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे हमको। देखो मान के चलो अभी के लिए, एक बार के लिए अभी मान के चलो, मैं इसको ना डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे फॉर्मेट टाइम लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा 3665, ठीक है। अभी मैंने ये लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। अभी डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंसोल लॉग अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न नहीं करा है। मान लो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आवर्स को, ठीक है, और ये मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पे आ रहा है 0 1, क्या आ रहा है 0 1, ये कैसे आ रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं मिनट्स को भी करता हूँ, यहाँ पे मिनट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने आवर्स निकल चुके हमारे टोटल सेकंड में से, उसको निकालने के बाद जितनी मिनट्स बची है ना वो चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड्स हैं उसके अंदर से मेरे को घंटे, जितने भी घंटे बने हैं उसको माइनस करना है। तो साफ सीधी बात है, मैं 3600 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 3600 से डिवाइड करूंगा, और डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको एज अ सेकंड में रीड कर सकता हूं। क्योंकि अगर मान लो जैसे मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूं, जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे पास 65 आएगा, जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो 65 आएगा ना, देख लो अब यहाँ पे 65 आ रहा है। पर इस 65 को मैं क्या कर सकता हूं, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर अब इस पूरे को मैं डिवाइड कर सकता हूं 60 से, किससे, 60 से। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया 1.0833, जो भी है ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और इस पूरे को मैं ले दूंगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, और एक सेकंड इसको मैं ना कट करता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर एक ब्रैकेट बनाता हूँ, ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट टैप करूंगा तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने करा है, ठीक है। अब मेरे पास बची हुई मिनट्स आ जाएंगी कि एक उस आवर्स को निकालने के बाद मेरे पास कितनी मिनट बची है, 1 मिनट बची है, ठीक है। अब बचेगी 1 मिनट। अब बारी आती है सेकंड्स की, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड को कैसे निकालेंगे, सेकंड्स, सॉरी इस तरीके से सेकंड नहीं लिखेंगे, मैं सेकंड्स को SEC लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, SECS लिख लो, बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा नीचे। अब बारी ये आती है कि भाई जितनी मिनट बन चुकी है ना उसको निकालने के बाद कितनी सेकंड्स बचती है, तो वो देखनी है। आप 60 से यहाँ पर परसेंटेज करोगे तो जितनी भी मिनट होंगी टोटल में से 3600 सेकंड में से सारी बाहर हो जाएंगी। जो रिमाइंडर बचेगा उसको एज अ हम रिमाइंडर सेकंड्स मान लेंगे, ठीक है, उसको हम एज अ रिमाइंडर सेकंड्स मान लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ब्रैकेट्स यहाँ पर खराब हो गए हैं, ठीक है, ये मैंने ठीक कर दिया। अब हमारे पास सेकंड्स भी आ जाएंगे, यहाँ पर ये आ चुकी है 1 घंटा 1 मिनट 5 सेकंड। तो जो मैंने यहाँ पर सेकंड्स दी थी 3665, इसको अगर
आप कन्वर्ट करोगे तो यही बनेगा 1 घंटा 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, तो मिल गया टाइम हमको। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। ठीक है, यहाँ से हटा देंगे, एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी हमारा टाइम डिस्प्ले का कंटेंट है इसके आगे मैं यहाँ पर लगा दूंगा फॉर्मेट टाइम वाला जो फंक्शन है वो, और इसके अंदर हम सेकंड्स भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी और पोज के अंदर नहीं, यहाँ पर मैं डालूंगा इसको। ठीक है, रीसेट के अंदर भी डाल दिया, इसके अंदर भी डाल दिया, और यहाँ से रिटर्न पता क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यहाँ से एक टेम्पलेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर सबसे पहले आएगा आवर्स। ठीक है, और उसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद अपनी होंगी मिनट्स, यहाँ पर मिनट्स, और उसके बाद कॉलन आएगा, उसके बाद फिर हमारी होंगी सेकंड्स। ठीक है, SCCS, ये वाली सेकंड्स, ये वाली सेकंड्स नहीं, ये वाली जो हमने नई कैलकुलेट करी ये वाली सेकंड्स। ठीक है, तो ये हम रिटर्न कर देंगे। अब देखना हमारी स्टॉपवॉच कितने अच्छे तरीके से काम करती है। स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर आपको थोड़ी फास्ट बढ़वाना है नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जल्दी जल्दी करवाना है तो यहाँ पर आप 100 लिख दो, हर 1 सेकंड में 10 बार बढ़ जाएगी ये। तो अब देखना यहाँ पे कितनी स्पीड में बढ़ेगा। स्टार्ट करता हूँ, देखो ये हमारी सेकंड्स चलेंगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारी मिनट्स चलेंगी और उसके बाद हमारे घंटे चलेंगे। ठीक है, जैसे 60 से ऊपर होगा ये, अच्छा प्लस नहीं हो रही क्या, 1 सेकंड, हाँ हो तो गई, ठीक तो है। यहाँ पर नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है फंक्शन के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। 1 सेकंड, यहाँ पर इसने इसको कैलकुलेट कर लिया और डिवाइड कर दिया 60 से, है ना। यहाँ पर 3600 से कर रखा है, यहाँ पे इससे, और यहाँ पे पैड स्टार्ट टू 0 है, सब कुछ ओके है। मैथड डॉट राउंड, अच्छा राउंड कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे मैथड डॉट राउंड नहीं करना मेरे को, और जो सेकंड्स है इसको भी मैं मैथड डॉट राउंड से हटा देता हूँ, नहीं करना इसमें, तो मेरे को करना ही नहीं है राउंड। ठीक है, और यहाँ पे मैथड डॉट राउंड की जगह ना मैं फ्लोर का यूज कर सकता हूँ, फ्लोर। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर काम करेगा इसमें, ये मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी राउंड और फ्लोर कैसे काम करता है। यहाँ पर अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो अब अच्छे से काम करेगा, देखते हैं। यहाँ पर अब जैसे ये 60 से ऊपर जाएगा हमारे पास 1 आ जाना चाहिए, और अब दोबारा 60 से ऊपर जाता है तो हमारे पास फिर से यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए। हाँ, अब परफेक्टली काम कर रहा है, और दोनों जगह मैंने फ्लोर यूज कर दिया है। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसकी स्पीड और बढ़ाते हैं, क्योंकि अब मेरे को घंटे भी तो चेक करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ तो अब ये स्पीड हमारी बढ़ चुकी है, 1 2 3 4 5 6, भाई ये तो और टाइम लगाएगा, मेरे को तो और भी ज्यादा कम स्पीड करनी पड़ेगी भाई, हर 1 मिली सेकेंड में स्टार्ट कर। ठीक है, स्टार्ट करो तो 1, अभी ये बहुत स्लो है ना, तो क्या करा जाए, यहाँ पे 1 मिली सेकेंड में रन कर रहा है पर्टिकुलर फंक्शन, फिर भी हमारे पास यहाँ पे देखो, हाँ अगर मिली सेकेंड्स में रन करवाऊंगा मैं इसको तो यहाँ पर मेरे पास वो आएंगे, क्या कहते हैं, सेकंड्स आएंगे ना, तो कोई बात नहीं। चलो, आपकी स्टॉपवॉच तैयार है, आप जब पॉज करोगे तो पॉज हो जाएगी, स्टार्ट करोगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो ये तो हमने सेकंड्स पे बनाया है ना, चलो इसको वापस से करते हैं, यहाँ पर वापस इसको 1000 कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो स्टॉपवॉच है वो परफेक्टली रेडी है, आपको पता चली गया। तो यहाँ पर गाइज हमारा जो ये प्रोजेक्ट है स्टॉपवॉच का, ये कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसको मिली सेकंड के साथ भी बना सकते हो, मिली सेकंड भी यहाँ पे शो होती रहेंगी और आपका काम होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड्स का बना दिया है। अब आप इसको स्टॉपवॉच को यूज करो, ट्राई करके देखो, अच्छा काम करेगा, परफेक्टली काम करेगा। रीसेट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, फिर स्टार्ट कर सकते हो, और ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। रीसेट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड, आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट होता है, और मैंने इसके अंदर आपको हर एक चीज, छोटी छोटी चीज समझाई है कि कैसे आपको क्या करना है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के ही आप आगे, आपका जो डर है आपका वो खत्म होएगा कि कैसे सभी चीजों को यूज करना है। तो अब बारी आती है अगले प्रोजेक्ट की, जो की है लिस्ट क्रिएटर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, लिस्ट में बताता हूँ मैं आपको क्या क्या सिस्टम करना है। जस्ट हमारा ये कोड है, इसके अंदर भी सिंपल सा छोटा सा कोड है, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि मेरे को देना पड़ेगा यहाँ पर। एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ एक बार इस लाइव सर्वर को, फिर दिखाता हूँ आपको कि ये है क्या चीज। यहाँ पर इसको करते हैं यहाँ पे कॉपी, और चलते हैं अब अपने फायरफॉक्स पे, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको। और यहाँ पर देखो कुछ ऐसा है, लिस्ट क्रिएटर है, यहाँ पे आप लिस्ट आइटम ऐड करोगे, जैसे कि मैंने मैंगो ऐड कर दिया। क्या कर दिया, मैंगो, और ऐड पे क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट आइटम बन के नीचे आ जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक LI आइटम आ जाएगा, उसके अंदर होगा मैंगो। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैंगो। ठीक है, अब ये मैंगो है। ठीक है, अब इस पे जब मैं होवर करूंगा ना, होवर जैसे मैं इस पे क्लिक लेके जाता हूँ, ऐसे ऑन क्लिक, तो होवर करता हूँ, जैसे हाथ लेके जाता हूँ, उसी टाइम पे यहाँ पर एक छोटा सा बटन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, छोटा सा बटन आना चाहिए, क्रॉस का। किसका, क्रॉस का बटन आना चाहिए। ठीक है, और वो कैसे लेके आऊंगा मैं, वो सिंपल मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग को इंक्लूड करूंगा सिंपली, और इसके अंदर मैं X लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, सिंपल X लिख दूंगा, क्रॉस का बटन मान लो, X मान लो। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को ना क्लास देनी पड़ेगी, यहाँ पर एक क्लास, सॉरी देखो X दिखाता हूँ अभी आपको, यहाँ पर देखो एक X आ गया यहाँ पर। अब मैंने इसकी ऑलरेडी स्टाइलिंग कर रखी है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्लास देनी है, क्लास, और क्लास के अंदर आपको देना है यहाँ पे डिलीट आइकॉन। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखो वो चला गया, जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा X बना हुआ आ रहा है ना, छोटा सा X बना हुआ आ रहा है। तो अब मेरे को जो इवेंट लिसनिंग करनी है ना, वो पर्टिकुलर हर एक लिस्ट के स्पैन टैग के अंदर जो X है ना,
ना, इसकी करनी है हर एक लिस्ट के जितनी मैं आइटम इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो जितने आइटम मैं ऐड करूंगा वो इसके अंदर ऐसे ऐड होते जाएंगे, ऐसे पर्टिकुलर ये पूरी लाइन इस तरीके से ऐड होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बंद। अभी हमको जावास्क्रिप्ट से करना है सारा काम, और जब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ऐड पे क्लिक करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा और हम उसको हटा सकते हैं वहां से। ठीक है, तो चलो फटाफट चलते हैं और अपनी जावास्क्रिप्ट पे इसको बनाते हैं। ठीक है, मजा आएगा बहुत इसको बनाने में भी। और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या, एक h1 है सिंपल, और एक लिस्ट कंटेनर है पूरा div एक छोटा सा, और एक इसके अंदर इनपुट है जहां पर हम इनपुट लिखेंगे, आपको पता ही है। ठीक है, जहां पर मैंने मैंगो लिखा था ये वाला इनपुट है। ओके, स्टाइलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एक बटन है ऐड का, और उसके बाद एक यूएल है जिसके अंदर मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, जो स्टाइलिंग वगैरह वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपको करनी है। ठीक है, तो हमको क्या क्या उठाना है, एक तो ये यूएल उठाना ताकि मैं इसके अंदर अपना ऐड कर सकूं, अपेंड कर सकूं। ठीक है, और एक मेरे को बटन बनाना है। क्या, कौन सा बटन बनाना है, ये वाला बटन, ये उठाना है, सॉरी बनाना नहीं है उठाना है, ताकि मैं इस पे इवेंट लिस्टनर लगा सकूं। और एक इनपुट है, इसको भी मेरे को उठाना ताकि मैं इस पे भी इवेंट लिसन कर सकूं कि भी वैल्यू चेंज हो रही है तो मेरे को दे दो। ठीक है, या फिर इवेंट लिसन तो छोड़ो, इस पे हम इवेंट लिसनिंग नहीं करेंगे, जब भी हम क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू तो उठानी है ना, तो उसके लिए भी हमको एलिमेंट उठाना पड़ेगा। तो चलो जावास्क्रिप्ट में इन तीनों को उठाते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे और एक यहाँ पे बनाता हूँ एक कॉन्स्ट, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ये इनपुट। ठीक है, इनपुट, और इस इनपुट में मैं लूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगा, यहाँ पर इसकी आईडी दे देते हैं इनपुट फील्ड। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इनपुट फील्ड दे दी, इनपुट आ गया हमारे पास। अब मैं उस कॉन्स्ट करता हूँ यहाँ पे, और बटन को भी उठा लेता हूँ, ऐड बटन लिख देता हूँ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर अब की बार क्वेरी सिलेक्टर लेते हैं, काफी टाइम हो गया क्वेरी सिलेक्टर को यूज करें, और यहाँ पे ऐड बटन से इसको उठा लेंगे यहाँ पर हैशटैग ऐड बटन। डन हो गया। अब मेरे को एक और चीज उठानी है जो कि यूएल कॉन्स्ट अपनी जो है ये लिस्ट है, और इसको यूएल के हिसाब से उठाएं। क्या यूएल लिखे, आइटम लिस्ट लिखे, क्या लिखे, आइटम लिस्ट लिख देते हैं, जो हमारी आइटम है उसकी लिस्ट। ठीक है, और इसको मैं उठा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर भी हैशटैग लगाएंगे, एक यहाँ पर भी हैशटैग लगाना था क्योंकि हम आईडी से उठा रहे हैं, तो यहाँ पर आइटम लिस्ट से उठाएंगे इसको और पेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये आइटम्स आ चुके हैं। ठीक है, उठा लिए हमने सारे के सारे। अब हम इन पे काम करना शुरू करेंगे। क्या काम करेंगे वो भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट तो करो। तो यहाँ पर आपके पास ना दो तरीके हैं इसको करने के। आप हर बार क्या करो, हर बार जब भी आप इस पे ऐड पे क्लिक करोगे, आप हर बार एक टेक्स्ट क्रिएट करो। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट, इस ऐड बटन पे ना मैं एक इवेंट लिसनर लगाता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्लिक का, और क्लिक के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ। अभी के लिए सिंपल दे दिया मैंने कॉल बैक फंक्शन। अब मैं क्या करूंगा, एक li एलिमेंट बनाऊंगा, कॉन्स्ट li इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे li दे दूंगा, और इसके अंदर मैं एक और चीज करूंगा, पर उससे पहले काम करते हैं, कॉन्स्ट एक स्पैन टैग बनाऊंगा, यहाँ पे स्पैन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे स्पैन लिख दूंगा स्पैन, और इस स्पैन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, क्लास नेम में मैं दे दूंगा यहाँ पर, क्लास नेम नहीं, अब की बार आपको एक नया फंक्शन दिखाता हूँ, क्लास लिस्ट जो है ना उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, अगर उसके अंदर जो भी क्लास अगर मौजूद है, ठीक है, आप उसके अंदर नई ऐड कर दो। ठीक है, तो ये मैं ऐड कर दूंगा डिलीट आइकन नाम की क्लास। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दी ताकि इस पे सीएसएस लग जाए अपनी, और जो हमारा डिलीट का आइकन है, मतलब कि जो हमारा स्पैन टैग है, इस पे मैं इवेंट लिसनर भी लगा सकता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर मैं एक और लगा सकता हूँ क्लिक, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन दे दूंगा सिंपल यहाँ पर। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन में क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, पर उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल जो हमारी लिस्ट है, जो हमारे आइटम लिस्ट है, सॉरी जो हमारी ये li है, li डॉट अपेंड चाइल्ड करूंगा मैं, और इसके अंदर स्पैन टैग डाल दूंगा। ठीक है, और जो हमारी आइटम लिस्ट है उसके अंदर अपेंड चाइल्ड करूंगा, अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा li को, मतलब कि पहले स्पैन को li के अंदर डाला, फिर li को आइटम लिस्ट के अंदर डाल दिया, जो कि हमने बाहर से उठा रखी है। ठीक है, अब हमने पूरा कर लिया सिंपल। अब देखना मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंगो ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे आ चुका है। हाँ, मान लिया टेक्स्ट नहीं आया, लेकिन आ चुका है, यहाँ पे आइटम जुड़ चुका है। ठीक है, टेक्स्ट नहीं दिखा वो अलग बात है। ठीक है, और इसके लिए काम और करते हैं, यहाँ पे जो स्पैन है ना उसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है उसको मैं x लगा देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा x सिंबल, और उसके बाद ताकि ये जो क्रॉस है, क्रॉस दिखे हमको, सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर जब भी आप होवर करोगे तो यहाँ पे आपको x दिखेगा बना हुआ छोटा सा। और उसके बाद आपको एक और चीज करनी है कि जो ये li है, जो ये li है यहाँ पर, इसके अंदर आपको अपेंड चाइल्ड करना है, अपेंड चाइल्ड नहीं, टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करते हैं हम, टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट में मैं लिख देता हूँ, मान लो मैंगो, अभी के लिए मैंगो ही लिख देता हूँ, या फिर जब आप क्लिक कर रहे हो तो एक काम करेंगे, जो भी इवेंट में लिखा हुआ ना, जो भी इनपुट में लिखा हुआ, इनपुट डॉट वैल्यू को उठा लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंगो लिखा तो मैंने मैंगो उठाया तो मैंगो आ गया,
और अगर मैं एसएस लिखता हूँ तो मैंगो एसएस आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐड हो रहे हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने बटन तो लगाया है, इवेंट भी लिसन कर रहा हूँ, लेकिन उस इवेंट लिसनिंग पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम एक ऐड करेंगे एक क्लिक पे आइटम को, ऐसे ऐड हो जाएगा वो आइटम, है ना। लेकिन ये तरीका अलग है, इससे हटके मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगा आपको कि आपको कैसे हैंडलिंग करनी है पर्टिकुलर लिस्ट की, और किस तरीके से आप हैंडलिंग कर सकते हो और अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एक नॉर्मल वे है, लेकिन जब आप रिएक्ट में जाओगे तो वहां पर आपको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को आप कैसे रेंडर करोगे, ठीक है। तो वो भी तरीका बताऊंगा। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर मैं क्या करूंगा, इस पे जो हमारा पर्टिकुलर एलआई है उसको रिमूव कर दो। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ये बेसिक है बहुत। और जब मैं ऐड करूंगा, और ऐसे मैं कुछ भी ऐड करता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐड, जिस पे मैं क्लिक करूंगा ना वो वाला आइटम रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत इजीली बन गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको इतना इजी समझोगे ना कि बहुत इजी है। देखो एक ये इवेंट लिसनर है, जब ये काम करेगा, जैसे मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया तो ये एक एलआई बनाएगा, ठीक है। उस एलआई के अंदर स्पेंड टैग को डाल देगा, स्पेंड टैग के अंदर ये एक्स डाल के, और इसके अंदर इसी क्लास ऐड करके, और स्पेंड टैग पे भी हम एक इवेंट लगा देंगे क्लिक का, ठीक है। और जो पर्टिकुलर एलआई है ना, ये वाला एलआई जो बनाया है, इसी एलआई को हम स्पेंड टैग के अंदर रिमूव करवा रहे हैं, पर्टिकुलर इसी एलआई को, ठीक है। तो जो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बन के जाता है हर एक लिस्ट का, वो उसका खुद का होता है। जब भी हम जिस पे क्लिक करेंगे तो जो एलआई रिमूव होगी वो उसकी खुद की एलआई रिमूव होगी, ठीक है, वो पूरा का पूरा एलिमेंट। तो कॉन्टेक्स्ट समझ गया ना आप, कौन सा जा रहा है, एलआई। इसका मतलब जब भी मैं ऐड करता हूं कुछ भी, तो यहाँ पर जो आ रहा है ना ये क्रॉस बटन, ये उसी को डिलीट करेगा जिस पे क्रॉस बटन है, ठीक है। तो ये यही था मेन जो मैंने आपको बताना था, और हम यहाँ पे अपेंड कर देने। तो ये तो हो गया हमारा छोटा मेथड, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इससे आप प्रैक्टिस करना एक बार करने की। ये है हमारा छोटा मेथड, ठीक है। अब बारी आती है एक अच्छे मेथड की, कॉन्स्ट आइटम इक्वल टू एक लिस्ट, ठीक है, आइटम्स, ठीक है। अब हमारे जितने भी आइटम्स होंगे पहले हम इस एरे के अंदर उसको पुश करेंगे, किसको, उस पर्टिकुलर आइटम को पुश करेंगे एक एरे के अंदर। और एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन अपडेट आइटम्स लिस्ट, ठीक है। एक फंक्शन बनाया मैंने, अपडेट आइटम लिस्ट, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जितने भी आइटम्स इसके अंदर होंगे उसके अकॉर्डिंग अपडेट करेगा, ठीक है। और एक फंक्शन हमको बनाना है, फंक्शन ऐड आइटम, ठीक है। सिंपल एक ऐड आइटम बनाएंगे, और यहाँ पर मैं इस ऐड आइटम के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट मांगूंगा कि भाई आइटम का वैल्यू, नाम, कुछ भी दे दो। यहाँ पे नेम ले लेते हैं, ठीक है, और नेम ले, या फिर सिंपल आइटम ले लेते हैं। जो भी आइटम है पर्टिकुलर वो आइटम दे दो मेरे को, और वो मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। तो वो मैं ऐड कैसे करवाऊंगा, सिंपल जो हमारे पास आइटम्स है यहाँ पर आइटम्स डॉट पुश कर दूंगा यहाँ पे, और आइटम डाल दूंगा इसके अंदर, जो भी आइटम हमारे पास आया, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास ऐड बटन है, ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस पे लगाऊंगा मैं, और क्लिक फंक्शनलिटी लगाऊंगा, और इस पे आपको फंक्शन रन करवाना है ये वाला, ठीक है, पर्टिकुलर। और इस पे मैं ऐड बटन दे दूंगा, ऐड बटन, और यहाँ पे दे दूंगा इनपुट डॉट वैल्यू, सिंपल, ठीक है। अभी देखो मैंने कॉल बैक फंक्शन के अंदर ऐड बटन को कॉल कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, ताकि मैं वैल्यू भेज सकूं इस पे, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐड बटन, ऐड आइटम है, आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर रखी है, ऐड आइटम आएगा यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ऐड आइटम। अब मैंने ऐड आइटम डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर दिया, कॉल बैक फंक्शन लगाया और डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर दिया, और इसके अंदर वैल्यू भेज दिया, इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर चली जाएगी। अब आप यहाँ पर कस्टम चीजें भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप अपना कॉल बैक फंक्शन जो ये है, इसके ऊपर आप ना ये लगा दो कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपको खुद से करना पड़ेगा सब कुछ। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इफ इनपुट डॉट वैल्यू, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू है तभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आइटम्स, सॉरी ये जो ऐड आइटम फंक्शन है उसको कॉल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको आइटम भेज देना है जो भी हो, इनपुट डॉट वैल्यू यहाँ से भेज दो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो लगा सकते हो। अब क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऐड आइटम हो जाएगा, यहाँ पर जो है आइटम जो है वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जब भी आइटम ऐड होगा ना, हम अपडेट कर देंगे आइटम की लिस्ट को, हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे जब भी कोई आइटम ऐड होगा तो। और इसके अंदर मैं console डॉट लॉग करवाता हूँ आपको आइटम्स को, ठीक है। ये जो हमारी एरे है ना आइटम्स की, इसको तो मान लो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैंगो, ठीक है, ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद एक एरे है उसके अंदर मैंगो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे लिखता हूँ बनाना, और यहाँ पे ऐड करता हूँ तो अब मैंगो और बनाना आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेप्स, और यहाँ पे ऐड करता हूँ तो हमारे पास आ चुका है मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। और एक और चीज, जब भी मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये जितनी भी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है ना, ये खाली हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ऐड आइटम होता है मैं क्या करूंगा, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, सेव कर देंगे इसको। जैसे अब मैं ऐड करता हूँ ग्रेप्स तो ये खाली हो चुका है, यहाँ पे और चीज लिख देंगे मैंगो, और ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये ग्रेप्स और मैंगो इस एरे के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे आपको एरे को हैंडल करना हो, मान लो अब इस एरे में तो मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना। अब मान लो आपने डेटा फैच किया, वो एक एरे आई है, ठीक है, मान लो एक एरे आई है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे दिखाओगे, तो वो फंक्शनलिटी आप इसके अंदर सीख जाओगे कि एक एरे है, एरे के अंदर आइटम चाहे आप ऐड कर रहे हो या बाहर से आ रहे हैं उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो आप अपडेट कैसे करोगे, वो आप कैसे शो कराओगे पूरे के पूरे यूएल के अंदर, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एरे
एरे है तो एरे पे हम मैप फंक्शन लूप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना। तो हम क्या करें यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम्स पे, जो हमारे आइटम्स उस पे फॉर ईच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फॉर ईच। अब इस फॉर ईच के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको इस तरीके से रन करता हूं और यहाँ पर मेरे को मिलेगा एक आइटम, ठीक है, आइटम मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स मर्जी आपकी लेना हो तो लो, वरना मत लो, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स में ले लेता हूं ताकि हम की पे ध्यान दे पाए, पर्टिकुलर की पे, ये जो है ना की, इस पे ध्यान दे पाए, ठीक है। अब ये की का यूज कैसे करना है वही बताऊंगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये जो मेथड है ना ये टिपिकल है, ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको ना ऐसे से तरीके कहीं पर होते हुए दिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर तो डायरेक्ट कर दे रहे हो, लेकिन जब आप फैच डेटा करोगे तो वहां पे लिस्ट आएगी पूरी की पूरी, और लिस्ट को आपको डायरेक्ट शो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो सभी आप यहाँ पर सीखोगे। मैंने लगाया फॉर ईच आइटम के ऊपर, तो जब भी एक आइटम को कॉल करा जाएगा यहाँ पर, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई एक एल आई बना, ठीक है, वही काम जो हमने पहले करा था, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे एल आई, ठीक है। और इस एल आई के टेक्स्ट कंटेंट में डाल दो, तू ये डाल दो, जो भी आइटम हमारा आया ये डाल दो, ठीक है, कंप्लीट। अब उसके बाद क्या कर, एक स्पेन टैग बना, कॉन्स्ट स्पेन टैग बना, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे स्पेन लिख दूंगा, ठीक है। अब इस स्पेन टैग के अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पे एक तो क्लास नेम डालूंगा, क्लास नेम डालें या फिर क्लास लिस्ट, आपको बताइए, मैंने क्लास लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन कर देंगे, ठीक है। ये ना पर्टिकुलर पूरी क्लास में से जितनी भी उसके अंदर क्लासेस होती हैं उनमें से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी भी को भी, ठीक है। ऐसा नहीं आपको सारी हटानी पड़ेगी या सारी दुआ लिखनी पड़ेगी, नहीं, ये जो मेथड है इनसे आप कर सकते हो, ऐड से रिमूव से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट को ऐड करूंगा, कौन सी, डिलीट आइकन, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ स्टाइलिंग के लिए। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल स्पैन के अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर मैं एक सिंपल छोटा सा एक्स रख दूंगा। क्या रख दूंगा? एक छोटा सा एक्स, ठीक है, या फिर बड़े वाला एक्स रख दो, आपकी चॉइस है वो, ठीक है, छोटा ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एल आई के अंदर अपेंड करूंगा, अब अपेंड चाइल्ड स्पेन टैग को, ठीक है। और उसके बाद मैं स्पेन को, सॉरी आइटम्स जो है हमारे आइटम लिस्ट डॉट, इसके अंदर मैं अपेंड चाइल्ड करूंगा एल आई को, डन। अब देखते हैं यहाँ पर, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ तो ऐड हो रहा है, ठीक है, डिलीट करता हूँ डिलीट नहीं होगा, अभी ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और गड़बड़ है, देखो, जब भी ये आइटम अपडेट होंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, आइटम में अपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं फंक्शन को, ठीक है, और अच्छा इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा और मजा आएगा। अब वो कैसे आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है आइटम्स डॉट, सॉरी आइटम्स लिस्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। आइटम्स के अंदर जो लिस्ट है उसकी जो इनर HTML है वो एम्प्टी कर दो, ऐड करो। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो अब नई नई चीजें ऐड होंगी। ये मैंने इसलिए करा कि जब भी आइटम को आप अपडेट करोगे तो पहले उसको खाली कर लो एक बार, फिर अपडेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये आपको करना है यहाँ पर। उसके बाद अब एड इवेंट लिस्निंग भी करनी है ना, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन डिलीट आइटम का, ठीक है। अब डिलीट आइटम में मेरे को चाहिए आई, उसकी पर्टिकुलर की चाहिएगी कि उसकी की क्या है, उसकी आईडी क्या है वो बताओ मेरे को, ठीक है। आईडी मान लो, आईडी चाहिए कि मेरे को उसकी पर्टिकुलर कि भी कौन सा आइटम डिलीट करना है वो आईडी दो मेरे को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब आईडी मतलब कि हम इंडेक्स नंबर लेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ पर ना मैं डिलीट का फंक्शन लगाऊंगा, तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल, तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो। पहला काम ये है कि आप आइटम्स, जो ये आइटम्स हमारे इसके अंदर जो वो आइटम है पर्टिकुलर, उसको रिमूव करके अपडेट लिस्ट को कॉल कर दो, ठीक है, डायरेक्ट अपडेट लिस्ट को कॉल कर दो। कैसे, देखो यहाँ पर मैं करता हूँ आइटम्स इक्वल टू आइटम्स डॉट फिल्टर, और यहाँ पे फिल्टर को कॉल करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम लेंगे, और जब आइटम जो है वो पर्टिकुलर देखेंगे, हम चेक करवाएंगे कि अगर आइटम की जो आइटम लेंगे यहाँ पर आइटम और यहाँ पे आई लेंगे, ठीक है। अगर जो आई है वो नॉट इक्वल टू है आईडी के, ठीक है, तो इससे हमारा वो पर्टिकुलर आइटम वहां से मिट जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, सच में मिट जाएगा। कैसे मिटेगा, देखो हम यहाँ पर ना इंडेक्स चेक करवा रहे हैं, ठीक है। जोन से भी आइटम डिलीट करना है तो मेरे को चाहिए उसकी आईडी, क्या चाहिए, उसकी पर्टिकुलर आईडी। जैसे कि यहाँ पे स्पेन टैग है, एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ ना आपको, स्पेन डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक पे करना है मेरे को, और यहाँ पे हम लेके जाएंगे इस फंक्शन को, और इसके अंदर मेरे को करना है डिलीट आइटम को कॉल, और डिलीट आइटम में मैं क्या करूंगा, सिंपल आईडी भेज दूंगा। कौन सी आईडी, ये आई भेज दूंगा, पर्टिकुलर आइटम। ये जो हमारे पास इंडेक्स भी तो आ रहा है ना, ये इंडेक्स जीरो वाला इंडेक्स मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब जीरो वाला इंडेक्स यहाँ पे आ चुका है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या करेगा, जीरो वाला इंडेक्स जिससे मैच करेगा उसको उड़ा देगा, ठीक है। तो चलो कराता हूँ, आपको ऐड करता हूँ, और यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है भाई, ये एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर मैंने गलती से ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए थे, कुछ टेस्ट कर रहा था मैं, तो अब रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ऐड हो रहा है, डिलीट करता हूँ तो डिलीट अब नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि आइटम्स इनवैलिड असाइनमेंट टू कॉन्स्ट आइटम्स। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट ले लिया, कि यहाँ पे लेट लेना है, ठीक है। गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, अब
अब करते हैं ऐड और अब मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये मिट नहीं रहा, एक सेकेंड, सॉरी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे करना है अपडेट फंक्शन को कॉल, अपडेट आइटम लिस्ट। और ये देखो जैसे ही आइटम में चेंज होंगे, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आइटम लिस्ट को चेंज करूंगा फिल्टर करके और अपडेट आइटम लिस्ट को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अगर कुछ भी ऐड करता हूँ तो ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पे तो डिलीट भी हो रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है हमारी? ये हमारी है फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच हमारी ये हो सकती है कि मैं अपडेट फंक्शन को ना कॉल करूं और मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर मैं सिंपल आईडी दे दूंगा, ठीक है। अब ये आईडी क्या होगी, यहाँ पर मैं देने वाला हूँ इस li की आईडी दूंगा, एक li.id इक्वल टू आई। सिंपल, जो इंडेक्स नंबर है वो मैंने li की आईडी दे दी है, ठीक है। अब इस आईडी को मैं गेट करूंगा और रिमूव कर दूंगा, उठा के रिमूव, सिंपल। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करता हूँ कुछ भी सामान और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो रिमूव हो जाएगा। देखो कितने 3 तरीके से हमने प्रोग्राम बना लिया अभी और तीनों तरीके सही काम कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से कौन सी अप्रोच करके एक प्रोग्राम को बनाना चाहते हो। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि करंटली आपके पास कौन सी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपके पास यूज होंगी, सभी चीजें यूज में आती भी हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आती है। तो हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। और गाइस जब आप इन प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, आप अपना अलग स्टाइल देना कुछ, और बाकी स्टाइलिंग आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर स्टाइलिंग है क्या। देखो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरे को डिलीट आइकन ऐड करना है, जैसे डिलीट आइकन पे मैंने ये चीजें सेट कर रखी है, पोजीशन वगैरह, और पर्टिकुलर li पे जब होवर हो ना तब डिलीट आइकन की ओपेसिटी 1 कर रखी है, वरना ओपेसिटी 0 है, समझ गए। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे सेटअप कर रखी है, इसीलिए आपको होवरिंग पे डिलीट आइकन दिख रहा है। तो ये सारा स्टाइल का काम है। यहाँ पर आप स्टाइलिंग में जाके अपनी स्टाइलिंग दे सकते हो जो भी आपको देनी हो, ठीक है। और यहीं पर मैंने आपको कल बताया भी था, कुछ ऐसे तरीके की लिस्ट होगी, यहाँ पर लिस्ट ऐड हो जाएगी, आप ऐड कर देना। स्टाइल टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे देना है। मेन है फंक्शनलिटी, वो वही काम कर रही है ना जो करना चाहिए, ठीक है। तो वो आप डिपेंड करता है आप पे कि किस तरीके से आप सेटअप करते हो। और जो जो आप ऐप बनाओगे, ये सारे सातों प्रोग्राम आप खुद से ही बनाओ, अपने स्टाइल से भी बनाओ, ठीक है। और सातों के सातों प्रोग्राम आप गिटहब पे अपलोड करना और मेरे को भेजना, ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने कैसा बनाया। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है ना तो भी कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके। जब आप ये बताते हो कि वीडियो कैसी लगी, ये कैसे बताया, ये अच्छा लगा या नहीं लगा, तो इससे मोटिवेशन मिलती है। और अगर कुछ चीज अजीब है, बेकार है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उसको सुधारा भी जा सकता है फिर, है ना। तो यही चीज आपको कमेंट जरूर करना चाहिए और शेयर करो जितना हो सके वीडियोस को, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो वहां पर शेयर करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मजा आया देखने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, स्मैश दैट लाइक बटन, अगर आपको कुछ भी क्वालिटी इसमें लगी तो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करके जाना चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।